अरे आगे रिएक्ट पढ़ाए। रिएक्ट तुम्हारे सेमेस्टर 4 के अंदर आएगी। पढ़ा रहे। हम्म। माइक किसका होना है भाई ये? तहा। तहा किसका नाम? कितनी भारी है। तो भाई ये बताइएगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना जो भी डेटा था उसको हम लोगों ने अपडेट करवाने के लिए एक फॉर्म बनाया था। ठीक है, मैं दोबारा से उस फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर अपना जो भी ईमेल और पासवर्ड होता है, यहाँ पर मैंने अपना ईमेल डाल दिया। यहाँ पर अपना पासवर्ड डालने के बाद उसको हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। अच्छा, वो बोल रहे हैं इनवैलिड पासवर्ड। मेरे ख्याल से IMH की मेल थी और ये वाला पासवर्ड। हाँ, यहाँ पे देखिएगा भाई, अगर आप लोग वहां पर गलत ईमेल और पासवर्ड डालेंगे तो भाई आपके पास उसी वक्त क्या आ जाएगा, मैसेज शो हो जाएगा। और अगर आपके पास ईमेल और पासवर्ड वगैरह सही है तो भाई आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या था भाई, हम लोगों ने यहाँ पर आके अपने जो भी हॉस्पिटल्स थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर फेच करवा लिया था। ठीक है, इंसर्ट भी हमने करवा लिया था विद पिक्चर। और हमारे पास जो भी डेटा था वो हमारे पास से क्या हो रहा था, डिलीट भी हो रहा था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इसको अपडेट करना चाहूँ तो भाई यहाँ पर आके जैसे ही मैंने एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करा, हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा। और उस फॉर्म के अंदर ऑलरेडी हमारे पास सारा का सारा डेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर फिल आउट करवा लिया था। ठीक है, अब बस करना क्या है कि यहाँ से आके हमारे पास जो भी डेटा है उसको हमने बटन के क्लिक के ऊपर अपडेट करवाना। ठीक है, अगर मैं बटन के क्लिक पे माउस पे क्लिक कर भी दूं तो भाई यहाँ पर देखिएगा जो रिक्वेस्ट जा रही है वो हमारे कहाँ पर जा रही है, कंट्रोलर के पास जा रही है। यानी कि यहाँ तक जो भी डेटा था भाई वो भी हमने यहाँ से चेक कर लिया था लास्ट टाइम कि हमारा जो भी डेटा है वो यहाँ तक पहुंच रहा भी है या नहीं पहुंच रहा। अब आगे काम ये करना है, देखिएगा भाई, जब भी आपके पास कोई भी चीज क्या होती है, अपडेट होती है। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होती है, उसकी कोई ना कोई अपडेट के लिए आईडी भी चाहिए होती है। तो भाई आईडी रिसीव करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर आ जाऊंगा और इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या कर लूंगा, एक आईडी नाम का पैरामीटर पास कर दूंगा। ठीक है, आप किसी भी नाम से आप पैरामीटर ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आईडी रिसीव करना चाह रहे हैं तो इसी वजह से यहाँ पर आके मैंने क्या करा है, आईडी को ही रिसीव करवाया। ठीक है, अब ये आईडी जाएगी कहां पर, हमारे कंट्रोलर के पास। ठीक है, अगर मैं यहां पर आके अपना कंट्रोलर को ओपन करवाऊं तो कंट्रोलर के अंदर चेक करिएगा आप, यहां पर हम लोगों ने रिक्वेस्ट रिसीव करी हुई है। रिक्वेस्ट को जो भी डेटा मिलेगा वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब यहां पर आके आपने क्या करना है, एक और स्पेस देने के बाद यहां पर आप लोग को क्या कर लिएगा, $ID नाम का एक पैरामीटर यहां पर ले लिएगा। ठीक है, अब यहां पर आपके पास आएंगे कुछ इस तरीके के एरर। तो भाई यहां से आके आप लोगों ने इसको कॉमा से सेपरेट करवा लेना। ठीक है, वरना आपके पास वो एरर आते रहेंगे। अब यहां पर आ गया, मैं करना क्या है भाई, हमारे पास बटन के क्लिक के ऊपर आईडी यहां पर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, तो उसके लिए यहां पर आके मैं क्या कर लेता हूं, पहले रिटर्न करवा के चेक कर लेता हूं हमारे आईडी नाम के वेरिएबल को। ठीक है, अगर बटन के क्लिक के ऊपर मेरे को उसकी आईडी रिसीव हो रही है तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। अब मसला ये कि हमारे पास जो हॉस्पिटल वाला पेज है वहां पर हम लोगों ने क्या करा हुआ है, अपने राउट को कोई ना कोई आईडी भी पास करनी होती है। तो भाई यहां पर आके आपने क्या करना होगा, जब आपका एक्शन परफॉर्म हो तो कोमा लगाकर आप लोगों ने क्या करना है, अपनी आईडी को भी यहां पर भेजवाना है। ठीक है, अब आईडी यहां पर भेजेंगे कैसे, तो भाई उसके लिए आप अगर आप ये चेक करें, मैंने बाकी का डेटा कैसे रिसीव करा हुआ था, डेटा के अंदर से नेम लेकर आ जाओ, डेटा के अंदर से लोकेशन लेकर आ जाओ। अब इसी तरीके से बस मैं यहां पर आके क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर लूंगा और नेम की जगह पर मैंने बोल दिया है कि आप क्या करोगे, अपने राउट के पास ये वाली आईडी को भी लेकर जाना। ठीक है, मैं जरा अपने पेज पर आता हूं। मैंने पहले बैक करा, इसको हमने क्या करा, पहले रिलोड करा। ठीक है भाई, अब रिलोड करने के बाद यहां पर देखिएगा हमारे पास जो भी हॉस्पिटल है, मैं दोबारा से जरा बैक पे जाता हूँ, ऑल हॉस्पिटल के ऊपर जाते हैं। यहां पर आकर आईडी नंबर 6 वाला जो हमारे पास डेटा है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसी को एडिट करूंगा। तो जैसे ही यहां पर आके मैंने एडिट के ऊपर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ID नंबर 6 का फॉर्म ओपन हो जाएगा। और जब मैं इंसर्ट करूंगा तो हमारे पास यहां पर क्या रिसीव हो जाएगा, हमारे को ID नंबर 6 ही हमारे को यहाँ पर रिटर्न हो रही है। ठीक है, यानी कि हम अपना काम अभी तक बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। अब जब आईडी मिल जाती है तो आईडी को हमें क्या करना पड़ता है, डेटाबेस के अंदर से फाउंड करना पड़ता है। ठीक है, तो भाई फाउंड करने के लिए आप एक काम ये करें कि सबसे पहले अपने कंट्रोलर के अंदर आ जाएं और यहां से रिटर्न नाम का आप क्या करेंगे, कीवर्ड बिल्कुल यहां से हटा देंगे। ठीक है, अब यहां पर आके लास्ट टाइम हम लोगों ने जिस तरीके से अपना जो भी डेटा था उसको अपडेट करवाया था भाई, बिल्कुल उसी तरीके से अब हमारे को यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, अपडेट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहां पर आके क्या कर लूंगा, एक वेरिएबल बना दूंगा अपने हॉस्पिटल नाम का। ठीक है, आप जिस नाम से बनाना चाहें, जो भी आपका डेटा आएगा तो भाई आप क्या करेंगे, उसी नाम से बना लिएगा। अब हॉस्पिटल के अंदर मुझे करना क्या है, आईडी के बिहाफ पर अपना कोई ना कोई डेटा सर्च करवाना है डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास हमारा हॉस्पिटल नाम का मॉडल मौजूद है, उसी मॉडल के पास जाऊंगा मैं।
और वहां पर जाकर मेरे को क्या मिल जाता है, हमारा एक मेथड मिल जाता है। किस नाम से मिल जाता है वो, हमारे को फाइंड नाम से हमारा एक मेथड हुआ करता था, उसी को यहाँ पर मैं कॉल करूंगा। और जो भी हमारे पास यहाँ पर डेटा होगा वो हमारे को कहां से मिलेगा, हमारी आईडी के अंदर से फाइंड होता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब चेक ये करते हैं क्या ये मेथड हमारे को हमारा कोई ना कोई डेटा रिटर्न कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो यहां पर आके हमने क्या कर दिया, इसको रिटर्न करवा दिया डॉलर हॉस्पिटल नाम का वेरिएबल। अगर ये आईडी हमारे किसी ना किसी डेटा को फाइंड कर जाती है ना, तो भाई हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका डेटा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं क्या ये काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। मैं इधर ही आके इसको रिलोड कर लेता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करूंगा मैं। और यहाँ पर देखिएगा आईडी ने क्या करा, मेरे को जो डेटाबेस के अंदर डेटा था आईडी नंबर 6 वाला, उसके तमाम कॉलम्स को, मुझे जितना भी उसमें लिखा हुआ था डेटा, सारी की सारी चीजें उसने मेरे को यहाँ पर डायरेक्टली ला कर दे दी। यानी कि अभी तक हम अपना काम सही कर रहे हैं। अब जब हमारे को डेटा मिल जाता है तो डेटा मिलने के बाद हमारे को अगला काम क्या करना होगा भाई, बताइएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे को डेटा मिल गया ना भाई, अब करना क्या है, डेटा को बस अपडेट करवाना। ठीक है, तो भाई डेटा को अपडेट करवाने के लिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना होता। जिस तरीके से आप लोगों ने ऊपर काम करे हुए हैं ना भाई, कैसे काम करा हुआ है, इंसर्ट करवाते वक्त जो आप लोगों ने काम करे थे, यही सारी की सारी चीज आपको चाहिए होगी। ठीक है, कंट्रोल सी आपने करा, और क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे और यहां से आके आप क्या कर लेंगे, उसको इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, जो भी हमारे पास डेटा होगा, ठीक है, वो मुझे कहां से मिल रहा होगा, हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक कॉलम होगा नेम नाम का, डिस्क्रिप्शन नाम का, लोकेशन नाम का और इमेज नाम का। ठीक है, अब यहां पर देखिए मसला ये आ रहा है कि यहां पर आपको वो बोल रहा है कि डेटा, यहां पर हमारे को डेटा जो मिल रहा है वो कहां से मिल रहा हो, बताएं। वो बोल रहा है कि भाई हॉस्पिटल नाम का जो भी आपका वेरिएबल है ना भाई, उसके अंदर आप क्या कर दो, हमारा ये वाला डेटा ऐड करवा दो। अब मुझे बताएं कि डेटा मुझे मिल कहां से रहा था। भाई आपने शायद ये बात भूल गए कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या करा था, रिक्वेस्ट से चेक करवाया था कि रिक्वेस्ट के अंदर ये वाला हमारे पास जो वेरिएबल है, फॉर्म के अंदर जो डेटा आ रहा है वो यहाँ पर रिसीव हुआ था। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये चीज चेक भी करी, रिटर्न हो गया था वो अपडेट होने के बाद। अब हमने क्या बोला है कि भाई आप एक काम ये करो, हॉस्पिटल नाम का क्या मिलेगा आपको, एक वेरिएबल मिलेगा। ठीक है भाई, मेरे को सही है, वेरिएबल मिल जाएगा। अब उस वेरिएबल का करना क्या है, मैंने बोल दिया उस वेरिएबल के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक नेम नाम का कॉलम मिलेगा जो कि हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद है। उसी कॉलम को आप क्या करवा दें, इक्वल करवा दें हमारे इस वाले हॉस्पिटल नेम के। बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी, बस यहां पर आके जो चीज चेंज होने वाली है वो हमारे पास क्या होगा, हमारा डेटा नाम के वेरिएबल की जगह पर मैं लिख देता हूं यहाँ पर रिक्वेस्ट। ठीक है, अब यहां पर वो बोलते हैं भाई आपके पास क्या आ रहा है, आपकी इमेज के अंदर मसला आ रहा है, हाँ ले लो। ठीक है भाई, यहां तक कि भाई हमारे पास काम हो गया है। अब बात यह है कि जब भी हम अपनी इमेज वाला काम करते हैं तो भाई हमारे को अपनी जो भी इमेज होती है स्टोरेज नाम के फोल्डर के अंदर सेव करवानी पड़ती है। और लारावेल का एक अच्छा उसूल ये होता है कि जब भी आप अपना डेटा अपडेट करो, अगर आप अपनी इमेज अपडेट कर रहे हो ना, तो आपके फोल्डर के अंदर से पुरानी वाली इमेज डिलीट हो जानी चाहिए। वरना इससे होगा क्या, मैं जब जब अपना डेटा अपडेट करता जाऊंगा हमारे फोल्डर के अंदर एक नई इमेज बार बार जनरेट होती जाएगी। उससे क्या होगा, हमारे पास इमेज का फोल्डर फुल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान है। तो भाई उस काम से बचने के लिए आपने करना क्या होगा, आपके पास जो ये इमेज वाली कंडीशन है ना भाई, आपने इस कंडीशन को फिलहाल के लिए यहां से क्या करना है, कट करना है। ठीक है, यानी कि भाई यहां तक का काम तो हमारे पास सही है। अब इसके अंदर भी हमारे पास दो कंडीशन आती हैं, या तो यूजर इमेज अपलोड करेगा तो उसकी क्या कर दो, डेटाबेस के अंदर इमेज अपडेट कर दो। अगर उसने इमेज अपडेट ना करवाई तो भाई क्या कर दो, पुरानी वाली ही इमेज उसको क्या कर दो, दोबारा से सेव करवा दो। यानी कि भाई यहां पर हमारे पास दो काम होने वाले हैं। ठीक है ना, और तीसरा काम क्या होगा, अगर इमेज अपडेट हो जाती है तो डेटाबेस के अंदर उसको अपडेट करवा दो, और हमारे फोल्डर के अंदर क्या कर दो, पुरानी वाली इमेज को खत्म करवा कर उसकी जगह नई वाली इमेज लगा दो। ये काम हम लोगों ने पीएचपी के अंदर करा ही नहीं था। ठीक है, लेकिन भाई ये काम लारावेल के अंदर होता है, तो ये काम यहाँ पर हम लोग लाजमी करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास जब भी कंडीशन की बात आ जाती है तो भाई हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है, हमारा इफ, कि भाई क्या करो, चेक करो। अगर चेक करना क्या है हमारे को, मैं बोल देता हूं कि भाई आप एक काम ये करिएगा, डॉलर रिक्वेस्ट नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर से आपको क्या मिलेगा, एक हमारे पास मेथड होता है हेस फाइल नाम का। ठीक है, हेस फाइल नाम का क्या होता है, हमारे पास एक मेथड होता है। अब ये करता क्या है, जरा पढ़िएगा, इसकी आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई आ रही होगी। ये करता क्या है, डिटरमाइन इफ द अपलोडेड डेटा कंटेन अ फाइल।
अगर आपका फाइल नाम का कोई भी किसी किस्म का डेटा, भले वो पीडीएफ में हो, जेपीजी में हो, किसी भी तरीके का डेटा अगर फाइल फॉर्म में होता है, अगर वो अपलोड हो जाता है, तो आपने क्या करना है, यहां पर उसको चेक करवा लेना। ठीक है। अब वो जो फाइल अपलोड हो रही है, वो मेरे पास किस नाम से मिलेगी भाई? वो जो हम लोगों ने फाइल अपलोड करी थी फॉर्म के अंदर, उसको मैंने नाम क्या दिया हुआ था, पहले आप ये चेक कर रहे हैं। तो यहां पर आइएगा, हमारे पास वो जो भी इमेज अपलोड कर रहा है, उसको हमने क्या करा हुआ है, कोई ना कोई नेम प्रोवाइड करा हुआ है। ठीक है। और नेम क्या है हमारा? पिक नाम। ठीक है। तो इसी नाम को आप क्या करेंगे, यहां से कॉपी करेंगे और यहां पर आके आप क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। आप ये बोलें कि भाई ये चेक करो कि रिक्वेस्ट के अंदर से अगर मेरे को फाइल मिल जाती है पिक नाम की। ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, तो अब आपने क्या करना है भाई, डेटाबेस के अंदर भी उसको लेके जाना है, और आपने क्या करना है, साथ साथ उसको अपने फाइल यानी कि स्टोरेज नाम का जो फोल्डर होता है, वहां पर भी उसको लेकर जाना। ठीक है। इस काम को करने के लिए भाई मैं एक काम ये करूंगा, अपने इफ के अंदर ही आ जाए और फाइल पाथ नाम का आपने क्या कर लिया है, एक वेरिएबल यहां पर बना दिया है। अब इतना काम करने के बाद भाई यहां पर नया काम क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ऊपर आप लोगों ने सेम काम को करके रखा हुआ है जब आप लोगों ने अपना डेटा इंसर्ट करा था। तो आप ये चेक करिएगा आप लोगों ने फाइल को किस तरीके से भेजा था। भाई इसी को कॉपी कर लो, क्या मसला है, करवाए हुआ ना हम लोगों ने काम। इसी को आप कॉपी करेंगे और क्या करेंगे, नीचे लेकर आ जाएंगे, और आप यहां पर लाकर क्या कर देंगे, इफ के कंडीशन के अंदर क्या कर देगा, उसको पेस्ट कर देगा। अब होगा क्या, मैंने बोला है कि अगर आपके पास रिक्वेस्ट में से फाइल आ जाती है, यानी कि पिक्चर आपको मिल जाती है, आप क्या करना, हमारी जो भी रिक्वेस्ट में से फाइल आई है ना, उसको स्टोर करवा दें। हॉस्पिटल नाम का हमारे पास एक फोल्डर होगा, उसके अंदर वो जो पब्लिक उसका एक्सेस होता है ना, हमारे पास दो फोल्डर होते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर जानी चाहिए। अगर आप लोगों ने यहाँ पर आके प्राइवेट लिखा हुआ है, तो भाई आपकी जो इमेज होगी वो यहाँ पर देखिएगा, ये पहले बताया कि फोल्डर होता क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर ऐप, ऐप का ना देखिएगा एक प्राइवेट और एक हमारे पास होता है पब्लिक। अगर मैं यहां से आके प्राइवेट कर दूं, तो भाई हमारे पास जो इमेज अपलोड होगी वो इस वाले फोल्डर में होगी, और इस वाले फोल्डर के अंदर अगर इमेज अपलोड हो रही है, तो उस इमेज को आप एक्सेस नहीं करवा सकते। ठीक है। वो बिल्कुल प्राइवेट इमेज होगी, कोई उसको ना देख सकता है। हॉस्पिटल वाला टेबल हमारे पास इसके अंदर देखें। अब क्या होगा, हमारे पास जो भी इमेज आएगी, पब्लिक के अंदर हॉस्पिटल नाम का वेरिएबल होगा, और उसके अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने काफी सारी इमेज अपलोड करवाई हुई है। ठीक है। वो इसी काम की वजह से हुई है हमारी इमेज अपलोड। ठीक है। अब ये काम हो गया हमारा। अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना। आप लोगों ने क्या करा, हॉस्पिटल के अंदर इमेज अपलोड करवा दी, और इमेज का होता क्या है, हमारे पास एक पाथ मिलता है। याद होगा कि हमारे पास क्या लिखा हुआ रहा था, हॉस्पिटल स्लेश और हमारी इमेज का नाम। अब डेटाबेस के अंदर भाई हमारे को सिर्फ इमेज का पाथ भेजना होता है, ना कि हमारे फोल्डर का पाथ। ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोगों ने क्या करा था, यहां पर अगर बेस नेम नाम का हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। ये करता क्या है, पढ़िएगा जरा, ऑन विंडो बोथ स्लेश और बैक स्लेश। ठीक है। अगर आपके पास किसी भी नाम से पहले फॉरवर्ड स्लेश लगा हुआ हो या फिर बैक स्लेश लगा हो, कुछ भी अगर आपको लगा हुआ मिल जाता है, तो वो क्या कर लेता है, उसको सेपरेट करके हटा देता है, और आगे वाली चीज क्या वो कर लेता है, वो उठा लेता है। अब हमारे पास जो भी पाथ आ रहा था, वो भाई हमारे पास इस वाले वेरिएबल के अंदर से आ रहा था। तो मैंने क्या बोला कि भाई आप एक काम ये करना कि इस वाले वेरिएबल के अंदर से जो है ना, बस उसका पाथ उठा दो। ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब आगे क्या करना है भाई, हमारे पास इमेज हो गई, अपलोड भी हो गई, सारे काम हो गए। अब हम्म क्या करना है भाई, देखें भाई, हमने रिक्वेस्ट से फाइल लेकर आ गए, उसको हम लोगों ने पब्लिक नाम के फोल्डर में रखवा दिया। डायरेक्ट काम सही है क्या ये? डायरेक्टली काम सही करा हम लोगों ने। भाई देखें, इससे होगा ये कि इमेज अपलोड हो जाएगी हमारे फोल्डर में, लेकिन अपलोड होने से पहले पुरानी वाली इमेज डिलीट होनी चाहिए ना, बाद में अपलोड हो जाए। ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले अपना जो इमेज ऑलरेडी वहां पर मौजूद है ना भाई, पहले उसको वहां से क्या करवाना है, हमारे को खत्म करवाना पड़ेगा। ठीक है। वहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट करवाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहां पर आके भाई हमारे को एक नया काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए भाई जरा गौर से देखिएगा मैं कर क्या रहा हूं। हम क्या करते हैं, अपनी इफ वाली कंडीशन के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है। ये जो काम है, इससे क्या हो रहा है, हमारी इमेज अपलोड हो रही है। इससे पहले पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक काम ये करना है, एक वेरिएबल बना दिएगा, किसके नाम से, ओल्ड पाथ नाम से। ठीक है। ओल्ड पाथ नाम का मैं क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल बना रहा हूं। ठीक है। यहां से क्या होगा, हमारे पास वो जो पुराना वाला पाथ होगा ना भाई, वो मुझे क्या करना है, पहले तो यहां से लेकर आना। ठीक है। अब ये ओल्ड पाथ मुझे मिलेगा कैसे, तो भाई आपके पास यहां पर जो है ना, एक लारावेल का बिल्ट इन फंक्शन होता है, आप यहां पर कॉल कर लीजिएगा, STORAGE, स्टोरेज अंडर स्कोर, और अंडर स्कोर लिखने के बाद हमारे पास होता है पाथ। ठीक है।
ये हमारे पास क्या होता है, लारावेल का बिल्ट इन फंक्शन होता है। ये करता क्या है, आपका जो भी स्टोरेज के अंदर पाथ का फोल्डर होता है ना भाई, उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है ये, ठीक है। अब इसके अंदर वो आपसे जो है ना कुछ पैरामीटर मांगेगा। सबसे पहला पैरामीटर क्या मांग रहा है वो आपसे जरा पढ़िएगा। मैं यहाँ पर माउस लेकर आऊंगा। सबसे पहला मीटर पैरामीटर क्या मांगता है, वो आपका पाथ, कि आप अपनी इमेज को कहां से ढूंढना चाह रहे हो। तो भाई मुझे बताइएगा कि हमारी जो इमेज है वो कहां पर रखी हुई। एक नाम का फोल्डर है स्लैश, उसके अंदर मुझे क्या मिलता है, पब्लिक नाम का फोल्डर मिल जाता है, ऐसा ही है ना भाई। पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है हमारा वो किस नाम से रखा हुआ है, हॉस्पिटल्स नाम का है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा आपके पास फोल्डर का नाम क्या रखा हुआ है, हॉस्पिटल्स ही रखा हुआ है, ठीक है, स्लैश। अब आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो भी आपका इमेज का पाथ होगा आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो इमेज का नाम है, जो एक्चुअल नाम होगा इमेज का, वो मुझे कहां से मिल रहा होगा, हमारी डेटाबेस से मिल रहा होगा, ठीक है। तो डॉट, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो डेटा है वो मुझे कहां से मिलेगा, डॉलर हॉस्पिटल नाम का हमारे पास जो ये वेरिएबल बना हुआ है ना भाई, इसके पास जाओ और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक पिक नाम का फोल्ड पिक नाम का कॉलम मिलेगा, ठीक है। ये जो कॉलम है भाई किस नाम का, ये हमारा डेटाबेस के कॉलम की बात कर रहा हूं, ठीक है। हमारे पास जो पाथ आएगा वो कहां से आएगा, डेटाबेस से आएगा। और जो इमेज रखी हुई है वो कहां पर रखी हुई है, हमारे पास यहां पर रखी हुई है। तो मैंने क्या करा है, वेरिएबल को और स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट करवाने के लिए यहां पर क्या लगा दिया है, डॉट, ठीक है। अब ये करेगा क्या, हमारे पास जो भी हमारी इमेज होगी ना भाई, वो मेरे पास यहां पर क्या मिल जाएगी, ऑल पाथ नाम के वेरिएबल के अंदर रिसीव हो जाएगी, ठीक है। यहां तक अभी मैंने कुछ काम करवाया, कोई मसला किसी को, ठीक है। अब क्या करना है, अब दोबारा से आपने कंडीशन लगाना, ठीक है। यानी कि इफ के अंदर अगर एक और दफा इफ ओपन हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। अब यहां पर जो है ना भाई हमारे को ये बोलना है कि भाई आप ये चेक करो क्या हमारे पास वो जो इमेज है वो वहां पर एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। ऐसा ना हो ना कि भाई जो डेटाबेस पाथ लेकर आ रहा है वो इमेज हमारे पास वहां पर मौजूद ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, यहां पर जो है ना FILE फाइल नाम का हमारे पास क्या होती है, एक क्लास होती है, जिसको आप लोगों ने क्या करना होता है, फसाड्स के अंदर से ऊपर से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही मैंने फाइल लिखा तो यहां पर देखिएगा ये कहां पर सपोर्ट करेगी हमारे को, फसाड्स के अंदर से, ठीक है। आप लोगों ने क्या करा, अपनी फाइल नाम का जो भी क्लास थी उसको आप लोगों ने कॉल करा। कॉल करने के बाद आपके पास यहां पर एक मेथड होता है एग्जिस्ट नाम, ठीक है। अब यहां पर वो बोलते हैं भाई आप यहां पर ढूंढना क्या चाह रहे हो, तो डॉलर ओल्ड पाथ नाम का हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, उसके अंदर जो है ना हमारी जो इमेज है उसका नाम, उसका पाथ कहां पर मौजूद है वो लिखा हुआ है, ठीक है। अगर उसके अंदर पाथ एग्जिस्ट करता है ना भाई, तो आपने क्या करना है, अपनी कंडीशन को यहां पर लगवा दो, ठीक है। क्या हो दिलदार, कॉलम के अंदर से कितनी है? क्या 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 बोलो। सॉफ्टवेयर के अंदर से इमेज का कॉलम आया है, इसके अंदर से कितनी है? नहीं नहीं, देखो यहां तक हमने क्या बोला हुआ है, एप। एप हमारे पास इस फोल्डर की बात होगी, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, पब्लिक नाम का फोल्डर मिलेगा जो कि ये बना हुआ, ठीक है। इसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, हॉस्पिटल नाम का फोल्डर मिलेगा, ठीक है, मेरे को मिल गया। अब इसके अंदर तो भाई इतनी सारी इमेज है, मुझे इमेज ढूंढनी कौन सी वाली, वो मुझे मिलेगी मेरे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। और डेटाबेस के अंदर हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पर सारा का सारा रिकॉर्ड फाइंड करा हुआ है अपनी आईडी की ब्यास पे, ठीक है। तो आईडी के अंदर जो भी इमेज होगी ना भाई, ये हमारे कॉलम का नाम, कि हॉस्पिटल के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा पिक नाम का। उसमें जो भी वहां पर पाथ रखा हुआ है ना, 1 2 3 4 कुछ भी रखा हुआ, वो पाथ क्या करेगा, इस वाले पाथ से मैच करेगा। अगर उसको ओल्ड पाथ मिल जाता ना भाई, तो हमने क्या बोला हुआ भाई, आप क्या करो, फाइल की क्लास हमारे पास होती है, उसके अंदर मुझे क्या मिल जाता है, एक मेथड मिल जाता है एग्जिस्ट नाम का। वो क्या करेगा, चेक करेगा कि आपके पास जो ओल्ड पाथ है अगर वो आ चुका है, तो भाई आपने करना क्या है, अपनी इमेज को डिलीट करवाना है, ठीक है ना। अगर पाथ मिल जाता है तो क्या करना होता है, हमारे को इमेज को डिलीट करवाना होता है। तो सिंपल हम क्या बोल देंगे, फाइल को दोबारा से आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे, और आपको यहां पर डिलीट नाम का एक क्या मिल जाता है, मेथड मिल जाता है, ठीक है। इतना सा काम है बस। अब डिलीट करना क्या है अपने को, डॉलर ओल्ड पाथ, ये क्या होगा हमारे पास से, डिलीट हो जाएगा हमारे फोल्डर के अंदर से, अगर हमारी इमेज एग्जिस्ट करती है वहां पर। ऐसा ना होना कि भाई देखें आप, अगर एक बात आपको मैं नोट ये करवाऊं, आप जरा देख पाए अपने ब्राउजर को, यहां पर हमारे पास ऐसा है कि कुछ इमेजेस ना मौजूद ही नहीं, फोल्डर में इमेज ये मौजूद नहीं। अब अगर इमेज ना हो तो भाई इमेज डिलीट होगी क्या, नहीं। तो इसी वजह से मैंने बोला हुआ है कि अगर आपको पाथ मिल जाता है, ठीक है, अगर वो आपको पास इमेज एग्जिस्ट करती है ना फोल्डर में, तभी आपने क्या करना है, उसको डिलीट करवा देना, ठीक है।
अब जब हमारे पास हमारी जो भी इमेज होगी, अब उसका क्या काम हो गया, डिलीट हो चुकी है, अब नीचे आ जाता है। ठीक है, इमेज का जो डिलीट वाला काम था भाई, वो ये वाला काम है कि भाई अगर आपके पास इमेज डिलीट हो जाती है तो भाई आप उसको डिलीट कर देना। जब डिलीट हो जाए फिर आपने क्या कर देना है, हमारे पास वहां पर नई इमेज को जनरेट करवा देना है, और उस इमेज का जो बेस नेम है, ठीक है, जो हमारे पास यूनिक नेम जनरेट होकर आया था, वो मुझे क्या मिल जाएगा, हमारे पाथ नाम के वेरिएबल के अंदर रिसीव हो जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या करना है, डेटाबेस के अंदर भेज दो और सेव कर दो, काम हो गया हमारा। तो भाई यहां पर आ जाए, डेटाबेस में भेजने का तरीका क्या था हमारा, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर चीजें भेजी भी है ना भाई, इसी तरीके से यहाँ पर डेटाबेस में डेटा चला जाएगा। मैंने बोल दिया डॉलर हॉस्पिटल। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, उसके अंदर आपको कौन सा वाला कॉलम मिलेगा भाई, इमेज नाम का कॉलम है कि- हाँ भाई, ये भी जरा चेक कर लिएगा भाई। यहाँ पर देखिएगा डेटाबेस के कॉलम का नाम क्या है, इमेज, और हम लोगों ने गलती क्या करी हुई है, यहाँ पर भी पिक लिखा हुआ है। देखिएगा, मैंने क्या बोला भाई, हॉस्पिटल के अंदर से आपको क्या मिलेगी, पिक मिलेगी भाई, पिक थोड़ी मिलेगी, इमेज नाम का कॉलम मिलेगा। ठीक है, हमारा काम खराब हो जाता है, देख लिया, शुक्र है। अब हमने क्या बोलना है कि भाई आप एक काम ये करना, हॉस्पिटल के अंदर आपको क्या मिलेगा, इमेज नाम का एक कॉलम मिलेगा, उसको आप क्या करवा दो, इक्वल करवा दो, किसके इक्वल करवा दो, हमारे पाथ के, जो भी आपने यहाँ पर पाथ रिसीव करा। ठीक है, यहां पर काम हो गया। अब जब ये काम हो जाए, अगला काम क्या करना होता है भाई, सेव कर दो, काम हो जाएगा आपका। तो डॉलर हॉस्पिटल नाम का आपके पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर आपको क्या मिलता है, एक एरो ऑपरेटर के साथ साथ एक सेव नाम का मेथड मिलता है। अगर आप लोगों ने ये वाला मेथड नहीं लगाया है तो भाई आपके मॉडल के अंदर का डेटा सेव नहीं होने वाला। ठीक है, अब जब सेव हो जाए देन आपने क्या करना होगा, क्या करना होगा भाई, रिटर्न रिडायरेक्ट कर दो हमारे व्यू के ऊपर, और व्यू का क्या बना हुआ है हमारा। तो भाई अगर आप ऊपर जाओ तो आप लोगों ने ये काम पहले भी तो करा हुआ, इंसर्ट करवाते वक्त करा था ना हम लोगों ने, ये करा हुआ है हम लोगों ने। इसको कंट्रोल से कॉपी करो, कॉपी करने के साथ साथ नीचे आ जाओ, और इधर ही आकर जब हमारे पास हमारा डेटा क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, तो उसको आप क्या कर दो, रिटर्न रिडायरेक्ट कर दो हमारे इस वाले राउट के पास। क्या यहाँ पर मैसेज भेजने की जरूरत है हमारे, अगर यहाँ पर मैसेज भी चला जाए कि हॉस्पिटल अपडेट सक्सेसफुली, अच्छा हो जाएगा काम। तो एरो ऑपरेटर के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होता था, विथ नाम का एक हमारे पास वे क्या कहते हैं मेथड होता था बिल्ट इन। यहाँ पर वो आपसे मांगता है की, और आपसे मांगता है वो वैल्यू। तो भाई की आप क्या कर लेंगे, अपना नाम रख देगा, जैसे कि मैंने बोल दिया SUCCE सक्सेस, उसके साथ डेटा क्या जाएगा, तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया है, हॉस्पिटल अपडेटेड सक्सेसफुल। ठीक है, ये काम हो गया। अब ये जो हम लोगों ने काम करा है, ये किसके लिए करा है, देखिएगा जरा, ये जो काम हुआ है सारा का सारा इफ के अंदर, ये कब होना था काम, अगर इमेज आ जाती, और अगर इमेज ना आए तो विदाउट इमेज आए क्या कर लो, आप अपना डेटा सेव करवा लो। तो इस वाले आपने क्या करना है, सेव को कंट्रोल एक्स करके एल्स वाले ब्लॉक के अंदर रख देना है। भाई अगर इमेज आएगी तो क्या चलेगा, इफ वाला कंडीशन चल जाएगी हमारी, जहां पर हम लोगों ने सारा सारा काम करा हुआ है। और अगर वो इमेज ना आए, कि यूजर ने इमेज अपलोड ना करी हो, तो आपने क्या करना है, यहां पर डायरेक्टली क्या कर देगा, एल्स के ब्लॉक के अंदर आपने अपना क्या करवा लिया, हॉस्पिटल को सेव करवा लिया, और सेव करवाने के बाद क्या कर देंगे, दोबारा से यही वाली चीज कॉपी करें, और यहां पे क्या कर देगा, रिटर्न करवा। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अच्छा, यहां पर कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, एरर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारा जो इमेज यानी कि हॉस्पिटल के इमेज के साथ अपडेट करवाने वाला जो काम था वो कंप्लीट हो गया है। एक दफा मैं आपको दोबारा से ये समझा देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक तो हमारे पास चीजें सेम ही, नेम भी आएगा, प्रोफाइल भी आएगी, सब कुछ आएगा। लेकिन अगर हमारे पास हमारी इमेज की बात होती है, अगर हमारी इमेज नहीं आती है तो क्या चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा, जिसके अंदर हमने क्या बोला हुआ है कि इतने काम करने के बाद आपने क्या कर देना है, डेटा को डायरेक्टली सेव कर देना। और अगर इमेज आ जाती है तो आपने क्या करना है, पहले उसका ओल्ड पाथ ढूंढना है, उसको डिलीट करवाना है। जब वो डिलीट हो जाए ना, उसके बाद आप लोगों ने अपना सारी की सारी चीजें वहां पर सेव करवा ली, डेटाबेस के अंदर भी सेव करवा लिया। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब होगा क्या, डेटाबेस के अंदर डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसको एक दफा चेक कर लेता, बैक पे आऊंगा मैं। पहले मैंने क्या करा, अपने पेज को रिलोड करा। ठीक है, अभी यहां पर देखिएगा मैंने क्या करा, यहां पर आकर जिसके पास इमेज मौजूद नहीं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे और चेक करेंगे क्या ये हमारा डेटा अपडेट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां से आके हमने क्या बोल दिया, इसको जीना 2 कर दिया।
इमेज मैंने अभी भी अपलोड नहीं करी है भाई, ठीक है। डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, इंसर्ट करके चेक करूंगा। यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ गया, जिना 2 डेटा अपडेट हुआ। अगर इमेज मौजूद नहीं होगी तो वो क्या कहते हैं, क्या कर देगा, इमेज के बगैर काम सेव करेगा। लेकिन अगर इमेज अपडेट करके चेक कर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से इसी के ऊपर क्लिक करूंगा और अब की दफा यहां से आके मैंने क्या करा, अपनी इमेज को सिलेक्ट करा पहले तो, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये वाली इमेज है, इसको हमने क्या करा, ओपन करा और इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, डेटा इमेज के साथ अपडेट जब हो चुका होगा तो इमेज मेरे पास यहां पर भी शो हो जाएगी, ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास पुरानी वाली इमेज अगर होगी तो वो डिलीट हो जाएगी, और अगर ना हो तो क्या हो जाएगा, हमारे पास डेटा अपडेट हो चुका हो। अपडेट करें। तो भाई आपके पास इमेज अपडेट नहीं होगी, अभी तो मैंने करके दिखाया, पुरानी वाली इमेज आ जाएगी दोबारा, ठीक है। अब वो मैसेज यहां पर आना चाहिए ना कि इमेज आपका डेटाबेस से डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ, तो भाई वो मैसेज यहाँ पर आपने शो करवाना पड़ता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, दोबारा से अपने वीएस कोड में आ जाएं और आपके पास जो ये ऑल हॉस्पिटल नाम का डेटा रखा हुआ है यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर आ जाइएगा ऑल हॉस्पिटल से पहले पहले, ठीक है। यहाँ पर आके हमने क्या करना होता है, @ इफ की कंडीशन लगानी पड़ती है, ठीक है। क्या हो गया, सबका चला गया नेट। भाई यहां पर आके आपने क्या करना होता है, @ इफ को ओपन करवाना होता है और क्या करवाना होता है, क्लोज करवाना होता है, ठीक है। अब यहां पर आके आपने चेक करना क्या है, बताइएगा। यहां पर आके हमने क्या करना है, चेक करना है ना भाई, कुछ ना कुछ चेक क्या करना है। भाई हमारे पास एक वेरिएबल क्या कहते हैं, की बनी हुई थी वहां पर सक्सेस नाम की, वो चेक होगी ना हमारे पास। तो भाई बताएं कि चेक कैसे करें। करवा चुका हूँ ये काम मैं, कब करा था ये काम, यूजर को अपडेट वगैरह करवाने को करा था शायद, याद है ना वो काम। सेम काम यहाँ पर होने वाला है, बस मुझे ये बता दें कि होगा कैसे। मेरे पास वो जो मैसेज मैंने सेव करवाया ना वहां पर कि हॉस्पिटल अपडेट सक्सेसफुली का, वो यहाँ पर शो तभी होना चाहिए जब हमारा हॉस्पिटल अपडेट हो जाए। तो कैसे पास करूंगा, कि डायरेक्टली पास कर दूं, इक्वल इक्वल में आएगा क्यों, भाई ऑलरेडी आपने क्या लगाया हुआ है, @if लगाया हुआ है, ठीक है। टेम्पलेट ब्लेड आप लोगों ने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है, यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। की का नाम क्या था, SUCCE सक्सेस नाम की बनाई थी हम लोगों ने। अगर हमारे पास यहाँ पर सक्सेस नाम की आ जाती है, क्या कर दो, एक पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे, अपना उसी सक्सेस नाम की जो की है, ठीक है, SUCCE उसको हम क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा स्टाइल वगैरह भी पास कर दें, स्टाइल। और हमने क्या बोल दिया इसका, जो भी कलर होगा हमारा, ठीक है, COLOR कलर। कलर क्या हो जाएगा उसके बाद हमारा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ क्या कर दो, हमारा जो भी बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, BACKGROUND। भाई यहाँ पर आके मैंने क्या करा है, कलर ग्रीन करा है और आगे मैं लिख रहा हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड हमारे पास क्या हो जाएगा उसका, लाइट ग्रीन करवा लें, आप जैसे भी रखवाना चाहें रखवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आके हमने क्या बोल दिया, LIGH, लाइट ग्रीन सही रहेगा हमारा, ठीक है। अब होगा क्या भाई, अगर हमारे पास हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा ना, तो हमारे पास जो है ना, सक्सेस में जो भी मैसेज रखा हुआ है वो भी शो हो जाएगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं एक दफा, ठीक है। यहाँ पर आऊंगा मैं पहले, जिसके बाद हमारे पास इमेज नहीं है, इस पर मैंने क्लिक करा, नहीं आया अभी तक। हाँ भाई नेट स्लो चल रहा है क्या, अभी तक नहीं आया। मैं चेंज कर लेता हूँ यार इसको। मैंने पता इमेज भी सिलेक्ट कर ली। हुआ कुछ हुआ, इमेज सिलेक्ट हो गई भाई। अच्छा भाई यहाँ पर देखिएगा, मैंने अपनी इमेज सेलेक्ट करी है और इमेज सेलेक्ट करने के बाद जब उसको मैंने इंसर्ट करा है ना,
तो मेरे पास एक एरर आ रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है अनडिफाइंड कांस्टेंट सक्सेस के नाम पे, ठीक है। नेट स्लो चल रहा है, आपके पास थोड़ी देर में आ जाएगा वो। अनडिफाइंड कांस्टेंट सक्सेस बोल रहा है, ठीक है। अब ये बोलने की वजह, वो बोल रहा है कि आप यहाँ पर जो मेरे को सक्सेस की बोल रहे हो ना, कि यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो भाई वजह क्या है कि हम लोगों ने जो काम करा हुआ है वो गलत तरीके से करा। तो यहाँ पर रखा हुआ तो है मैंने। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पर देखिए वो ये बोल रहा है कि यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा। यहाँ पर तो उसको मिल गया, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। अबे क्या करूं भाई मैं। वो एरर ना अभी भी नहीं चल रहा नेट स्लो भैया। ये अचानक से क्लास के बीच में होता क्या है ये? मसले होंगे तो शुरू में नहीं होंगे, क्लास जब एंड होने वाली होगी या फिर बीच की होगी ना, जब आ जाएंगे मसले फौरन। माउस ओवर कर रहा है मेरा। भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो एरर आया है वो कहाँ पर आया है। वो बोल रहा है कि आपने यहाँ पर जो मुझे दिया हुआ है ना सक्सेस, ये अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होने की वजह क्या है, चेक करिएगा। कि अगर मैं अपने ऑल हॉस्पिटल वाली फाइल में दोबारा से आ गया, ठीक है। आपके पास शायद थोड़ा लेट आया भाई, चेक करिएगा, मुझे ये बताएं कि वो अनडिफाइंड क्यों बोल रहा है, कि भाई आपके पास क्या है, अनडिफाइंड है वो। हम्म? हाँ भाई, ये जो सक्सेस आपने लिखा हुआ है ना, ये सक्सेस, वो बोल रहा है ये मुझे मिल ही नहीं रहा है। ये मिलेगा कब, जब आपका सेशन यहाँ पर मिल जाएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आके आप लोगों ने सक्सेस को हटाना है, और इसी के अंदर आके आपको एक बिल्ट इन फंक्शन मिल जाता है किसके नाम से, सेशन नाम का, ठीक है। SESSION, ठीक है। सेशन को आपने क्या करना है, यहाँ पर आके इस तरीके से कॉल करना है। और कॉल करने के बाद आपका जो भी मैसेज होगा वो किस नाम से बना हुआ था हम लोगों ने, SUCCE, ठीक है। सक्सेस नाम का हमारे पास क्या था, एक मैसेज था, जो कि हम लोगों ने क्या करा हुआ था, विद के जरिए कंट्रोलर के पास से भिजवाया था, ठीक है। अब ये काम हो चुका है। तो अगर मैं अपने ब्राउजर के ऊपर दोबारा हूं, इसके अंदर भी आता है यार, इसके अंदर। चलो हाँ, चलो लगा लेते हैं यार, क्या मसला है। अच्छा भाई, ये सही बोल रहा है दिलदार, इसके अंदर भी सेशन ही आएगा, क्योंकि सेशन मिलेगा कब उसको। तो भाई यहाँ पर आके हमें इसको ये बताना पड़ेगा कि इफ आप चेक करें, अगर हमारे पास हमारा जो भी सेशन है, सेशन किस नाम से बना हुआ होगा, सक्सेस नाम का। अगर सेशन यहाँ पर आ जाता है तो आपने क्या कर देना है, हमारे को इस सेशन का जो भी मैसेज होगा वो शो करवा देना, ठीक है। अब चेक करते हैं कि भाई हमारे पास काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं अपने ब्राउजर में आ चुका हूँ, और यहां से आके मैंने क्या करा, अपडेट कर चुका हूँ, ठीक है। स्क्रीन आ गई। अब यहां से आके देखिएगा भाई, मैंने क्या करा, यहाँ पर आके एडिट करा दोबारा से। और अब की दफा जो है ना, मैं अपनी इमेज अपलोड नहीं करूंगा, बल्कि अपना जो हॉस्पिटल का नाम होगा उसको हमने क्या करा है, यहाँ से आकर चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने अपने फॉर्म के अंदर इंडस 2 लिख दिया है। आपके पास शायद बहुत लेट आ रहा हो भाई। यहाँ पर आके हमने क्या करा है, उसको इंसर्ट करा। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो भी मैसेज होना चाहिए हॉस्पिटल सक्सेस का, वो मेरे को यहाँ पर रिसीव हो गया है। और आपका भी जो भी डेटा था इंडेक्स नाम का, वो भी क्या हो गया आपके पास यहाँ से अपडेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारा इमेज करेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पहले हम लोगों ने सिंपल वाला करा था, उसके बाद मैंने आपको इमेज करेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, फेच, डिलीट, चारों के चारों काम आपको मैंने यहाँ पर करके दे दी। अब अगला काम क्या करना है, हॉस्पिटल तो हमारे पास बन गए सारे, क्या करना है, डॉक्टर्स भी तो चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर कौन काम करेगा, मैं तो काम करूंगा नहीं। डॉक्टर्स के लिए अब क्या बनाएंगे हम, यहाँ पर आकर अपना करड़ बनवाएंगे। हाँ मतलब जितना लंबा करते जाओ, मसला नहीं है। अब यहाँ पर आके क्या करना होगा, हमारे को अपना हॉस्पिटल के लिए काम करवाना होगा, ठीक है। तो भाई मैं अपने VS कोड में आऊंगा। पहले तो मुझे ये बताएं कि मीटिंग खत्म होने में कितने मिनट बाकी है, किसी के पास शो हो रहा है टाइमर। 4 मिनट है ना। अच्छा भाई, यहाँ से जो है ना, ये वाली मीटिंग में ऑफ कर रहा हूँ, नेट स्लो चल रहा है, ठीक है। दूसरी वाली मीटिंग ज्वाइन करिएगा, छुट्टी नहीं कर रहे हैं, मीटिंग ऑफ करो, सेकंड वाली मीटिंग ज्वाइन करो।